15 सालों से रानीगंज की सड़कों पर भटक रहे 55 वर्षीय योगेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू को आखिरकार उसका परिवार मिल ही गया। रानीगंज के एक पुलिसकर्मी राजन कुमार द्वारा गुड्डू की पहचान कर उनके परिवार को जानकारी दी गई। गुड्डू सिंह को पहचानने वाले रानीगंज के निवासियों ने बताया कि काफी लंबे समय तक रानीगंज के सड़क किनारे अलग अलग जगहों पर गुड्डू रहा करते हैं। स्थानीय कई लोगों ने गुड्डू सिंह से उनके घर परिवार के बारे में पूछताछ की, लेकिन सही जवाब न मिलने के कारण उनके घर की पहचान नहीं हो पाई और उनके परिजनों से भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। गुड्डू सिंह वर्तमान में रानीगंज के जगन्नाथ पुल के नीचे अपना स्थायी पता बना लिए थे। इस बार पुलिस अधिकारी तमस कुमार ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले पुलिसकर्मी राजन कुमार राम को शख्स से बातचीत करने को कहा। उत्तर प्रदेश के गुड्डू के आसपास रहने वाले एक पुलिसकर्मी राजन कुमार ने शुक्रवार की रात गुड्डू सिंह से उसकी भाषा में बात करना शुरू किया। पूछताछ के बाद गुड्डू सिंह ने उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रानीपुर थाना के पिरुआ गांव का पता बताया। जब रानीपुर पुलिस थाने ने उस व्यक्ति का पता लगाया तो उन्होंने रानीपुर पिरुआ गांव पंचायत के प्रधान गुड्डू यादव को इस व्यक्ति के बारे में सूचित किया और उसकी तलाश शुरू कर दी। 15 साल पहले लापता हुए पिता के बारे में गुड्डू सिंह के बेटे अंकित सिंह को जब खबर मिली तो वो पंचायत प्रधान के भतीजे श्रवण यादव के साथ विगत रात ट्रेन में सवार हुए और बिना देर किए ही सुबह रानीगंज पहुंच गए। इसके बाद चेहरे पर दाढ़ी, गंदे वस्त्र के साथ अपने पिता को देखकर वो पहचान नहीं पाए, लेकिन नाम पता पूछने के बाद उन्हें सही पाने पर उन्होंने अपने पिता की पहचान की। इसके बाद रानीगंज थाने की पुलिस गुड्डू को थाने ले आई। उसकी पहचान की पुष्टि करने और आवश्यक कागजात कार्रवाई करने के बाद उन्होंने गुड्डू सिंह को उसके परिवार को सौंप दिया। इस विषय में गुड्डू सिंह के बेटे अंकित सिंह ने कहा कि लगभग 15 साल पहले दिमागी हालत सही नहीं रहने के कारण वो घर से लापता हो गए थे। रानीगंज थाने के पुलिस के सहयोग से आज हम लोगों ने अपने पिता को वापस पाया है। इसके लिए उन्होंने रानीगंज थाना की पुलिस को धन्यवाद दिया। नमस्कार, আপনারা দেখছেন টিভি নিউজ। বহু বছর পর বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পালা। গুড্ডু সিং উরফে যোগেন্দর সিং, তিনি ইউপির বাসিন্দা। ওনাদের বাড়ির বক্তব্য, ওনাদের বাড়ির আত্মীয়জনের বক্তব্য কি তিনি অনেকবার এরকম বাড়ি থেকে তিনি চলে গিয়েছিলেন, তারপর আবার তিনি কিছু মাস পর রিটার্ন এসেছিলেন। কিন্তু এবার যে তিনি চলে গিয়েছিলেন তিনি এখনও পর্যন্ত বাড়ি ফেরেননি। জাস্ট ওনারা রানীগঞ্জ পুলিশ সূত্রের সাহায্যে, রানীগঞ্জ পুলিশের সহযোগিতায় তাদেরকে ওনাদের পরিবারের লোককে আজ তারা নিজের কাছে ফিরে পেলেন। তারা ইউপি থেকে কালকে এখানে চলে এসেছে ইনফরমেশন পেয়ে, এবং এখন তারা রয়েছেন ঠিক রানীগঞ্জ থানা পরিসরে। রানীগঞ্জ থানা পরিসরে তিনি এখানে বসে রয়েছেন। ইনি সেই ব্যক্তি যিনি মোটামুটি অ্যাপ্রক্স 14 থেকে 15 বছর থেকে তিনি মিসিং ছিলেন। তার পরিবারবর্গদের সাথে আজ তার তার রানীগঞ্জ থানার সহযোগিতায় আজকে পরিবারবর্গের সাথে তার দেখা হলো। विस्तारित जानते संगे थकबन आमी संगे जाए थे। क्या खबर मिला था? खबर मिला था कि एक है जो नाम वगैरह बता रहे हैं गांव का, और जो जानकारी मुझे दी गई थी वो जानकारी सेम थी, जो भी सही जानकारी थी। इस वजह से मैं वहाँ से निकला। अच्छा, वहाँ का कौन थाना से ये थाना कांटेक्ट हुआ? उसके बाद जी थाना कांटेक्ट हुआ, उसके बाद ग्राम प्रधान को कांटेक्ट किया गया। अच्छा, उसके बाद कौन सा थाना वहाँ? रानीपुर। अच्छा, उसके बाद प्रधान जी को जो है सूचना मिली थाना के द्वारा, तो प्रधान जी ने मुझे सूचना दी कि ऐसी बात है। तो मैं कहा ठीक है, वही मैं निकल गया। रात में ही दोपहर में जानकारी हुई 2 बजे मुझे। कल अच्छा, कल ही की डेट में मैं 9 बजे रात में ट्रेन से निकला। नेताजी एक्सप्रेस थी, उसी से मैं निकला और 4 बजे आया। उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे करीब में थाने पे आया जी। उसके बाद इनसे मुलाकात हुआ। हाँ, कौन लगता है आपका? पिताजी लगते। क्या नाम है उनका? योगेंद्र सिंह। और गुड्डू सिंह किसका नाम? गुड्डू सिंह का घर का नाम है सर। अच्छा, योगेंद्र सिंह। क्या करते थे वो पहले? खेती। अचानक ऐसा इतना सालों से घर से लापता, क्या लगता है? सर एक्चुअल में पहले भी ऐसा कांड हुआ था 2 बार, तो वापस आ जाते थे। इस बार जो है लंबे टाइम तक हो गया। रानीगंज थाना को क्या बोलना चाहते हैं रानीगंज में? धन्यवाद पूरे स्टाफ को, खासकर राजन सर को। आपका नाम क्या हुआ? अंकित सिंह। क्या लगता है उनका? पिताजी। आपका घर कहाँ? ग्राम पिरुआ पोस्ट रानीपुर जिला मऊ, उत्तर प्रदेश ना? उत्तर प्रदेश। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।
पानवेश्वर में खुट्टाडीही मोड़ के पास शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे ईसीएल डंपर के बीच सड़क दुर्घटना में एक महिला घायल हो गई। आनन फानन में क्षेत्र के लोगों ने घटना का विरोध किया और ईसीएल परिवहन वाहन को रोककर विरोध करना आरंभ कर दिया। घटना के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 2 घंटे तक बाधित रहा। पानवेश्वर थाने के पुलिस बल पहुंचकर आक्रोशित भीड़ को आश्वासित किया और पुलिस के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। स्थानीय लोगों की एक ही मांग थी कि जब तक इलाके के लोगों के साथ ईसीएल चर्चा नहीं कर लेती तब तक ईसीएल का परिवहन वाहनों को क्षेत्र में चलने ही नहीं दिया जाएगा। বন্ধ করে চলে গেলাম, তারপর পরে কে স্টার্ট বন্ধ চালু করে দিয়েছে ডাম্পার, কি তো অ্যাক্সিডেন্ট। কি চাইছেন এখন আপনারা? এখন চাইছে ট্রান্সপোর্টের গাড়ি এখানে ইসেলে গাড়ি চলবে না, টোটালি বন্ধ এই রোডে। কি নাম দাদা আপনার? আপনার নাম সন্তোষ ঘোষ, ছোট্টাডি অফিস সেক্রেটারি। लेकिन कुछ घंटों के लिए परिवहन बंद होने के बाद ईसीएल ने ग्रामीणों से परामर्श किए बिना अपने वाहनों को फिर से शुरू कर दिया। लेकिन शनिवार दोपहर 1:30 बजे एक बार फिर दूसरी सड़क दुर्घटना हो गई। पानवेश्वर की ओर से खट्टाडीही गांव निवासी सोमनाथ घोष अपनी बाइक से इलाके में मछली खाने के लिए जा रहे थे। पानवेश्वर की ओर से आ रहे ईसीएल के डंपर के आमने सामने की टक्कर में सोमनाथ गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की खबर गांव में पहुंचते ही आक्रोशित भीड़ ने ईसीएल के वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उपद्रवियों ने करीब 8 से 10 वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। स्थानीय लोगों ने मांग किया है कि सुबह दुर्घटना के बाद ग्रामीणों के साथ चर्चा के बाद ही परिवहन चले। ईसीएल ने ग्रामीणों की उपेक्षा की और बिना बातचीत के ही वाहनों को शुरू कर दिया और परिणाम स्वरूप दूसरी दुर्घटना फिर से हो गई। हादसे में खट्टाडीही गांव निवासी सोमनाथ घोष गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को बढ़ते देखकर पानवेश्वर थाने से भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई। पुलिस ने सड़क का घेराव कर लोगों को समझा बुझाकर स्थिति सामान्य की, लेकिन इलाके में तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है। বলছি দাদা কীভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হলো? ডাম্পার তোমার 6 চাকা ডাম্পারটা খুব পিকআপে আসছিল, আমি রং সাইডে চলে এলো, গাড়িটা তলায় এসে মার দিল, আমি চটকে পড়ি। আপনার চোটঘাট কীরকম থেকে লেগেছে? গাড়ি আমার তলায় ডাম্পার ভরে দিয়েছে। আপনার কোথায় কোথায় চোট লেগেছে? পাটা গোটাই ভেঙে গেছে, পা আমার ভেঙে গেছে, পা ফ্র্যাকচার ফ্র্যাকচার। আপনার নাম? আমার নাম সোমনাথ ঘোষ, কোথায় আপনার বাড়ি? খট্টাডি গ্রাম। पांडेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोरोना महामारी को देखते हुए आसनसोल नगर निगम का चुनाव 22 जनवरी की जगह 12 फरवरी हो गया है। इसीलिए सभी पार्टियों को अब अपने चुनाव प्रचार के साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए भी काफी समय मिल चुका है और इस समय को किसी भी हाल में पार्टी नेतृत्व खोना नहीं चाहती। इसीलिए जगह जगह टीएमसी की ओर से कर्मी सम्मेलन किए जा रहे हैं। रानीगंज के 90 और 93 नंबर वार्ड में टीएमसी नेता वी शिवदासन दासू के नेतृत्व में विगत शुक्रवार शाम कर्मी सम्मेलन किया गया। 93 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी आलोक बोस के समर्थन में मांगलिक भवन में कर्मी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव, आलोक बोस, अर्जुन उपाध्याय, संतोष सिंह, शुभ भट्टाचार्य, SC ST OBC सेल के प्रमुख संजय मंडल, संदीप भालोटिया आदि उपस्थित रहे। कोऑपरेशन इलेक्शन এই যে কোঅপারেশন ইলেকশনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী আমার সিনিয়র নেতা আলোক দা প্রচারের জন্য যাকে কীরকম জিতাতে হবে ওয়ার্ড থেকে এই প্রচারকে এগিয়ে রাখার আজকে এই মিটিং ডাকা হয়েছে। প্রবলেম কি দেখাই দিচ্ছে এখন পর্যন্ত যে ওয়ার্ডের মধ্যে। वहीं दूसरी ओर 90 नंबर वार्ड में टीएमसी प्रत्याशी शक्ति रुईदास के समर्थन में राजाबांध स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय में भी कर्मी सम्मेलन किया गया। 90 नंबर वार्ड में कर्मी सम्मेलन में रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव, IN मजुमदार, प्रदीप नंदी, संदीप भालोटिया, रंजीत राम उपस्थित रहे। इन दोनों जगहों पर टीएमसी नेता शिवदासन दासू ने सभी को एकजुट होकर टीएमसी प्रत्याशी को जीत दिलाने की शपथ दिलाई।
शिवदासन दासू ने कहा कि जब तक हम सभी में एकता नहीं होगी तब तक हमारी पार्टी जीत हासिल नहीं करेगी। उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी ने राज्य में सबसे ज्यादा विकास का कार्य किया है। टीएमसी के मुकाबले राज्य में और कोई भी पार्टी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के अनुसार हम सभी को लोगों तक अपने विकास कार्यों को पहुंचाना होगा। लोगों से मिलकर ही उनकी समस्याओं को जानना होगा, तभी सही मायने में हमारी पार्टी जनता की हितैषी बन पाएगी। জীবনে খুশি হোক এই আমি ভগবান থেকে প্রার্থনা করছি। আপনার যে ওয়ার্ডের প্রার্থী শক্তি, যার সঙ্গে অত পলিটিক্যাল রিলেশন নেই, দূর থেকে দেখা দেখি হয়, যাকে প্রার্থী পার্টি করেছে, যার বক্তব্য আজকে আমি বসে প্রথমবার শুনছি, শোনার পর অত ভালো লেগেছে। শুরু করে অজয় থেকে শুরু করে ভানুদা থেকে শুরু করে ভালোটিয়া জি থেকে शुरू করে पूरा नाम आशीष दा और हमारे जो महिला जो कार्यकर्ता नेतृत्व और प्रत्येक अपना वार्डे जो तृणमूल कांग्रेस করছেন যে নেতৃত্ব যে कार्यकर्ता পুরনো নতুন সবাইকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই কারণে আপনারা সবাই আজ মোটামুটি এই মিটিংয়ে উপস্থিত হয়েছে। আর নতুন সালে সবাইকে সবাই ভালো থাকুন আর এগিয়ে যাবেন, নিজের জীবনে সবাই এগিয়ে যাবেন। ইলেকশন তো আসে যায়। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। राज्य में टीएमसी के सत्ता आने के बाद से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि कोयले और बालू की अवैध चोरी पर लगाम लगाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी कोयला और बालू की चोरी पर लगाम नहीं लगा। शुक्रवार सीआईएसएफ की तरफ से अवैध कोयले पर अभियान चलाया गया। कुल्टी थाना के इस्को रोड में अवैध कोयले से लदे 17 साइकिल और एक मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। जब्त किए गए कोयला अनुमान अनुसार 3 टन के आसपास का है। जब्त किए गए 17 साइकिल और मोटरसाइकिल को सीआईएसएफ की तरफ से कुल्टी थाना के नियामतपुर फाड़ी पुलिस को सौंप दिया गया। इसमें मोटी सारी साइकिल में देख और ऊपर आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। शुक्रवार रात गुप्त सूचना के आधार पर कुल्टी थाना के नियामतपुर फाड़ी पुलिस ने अभियान चलाकर मुख्य ड्रग्स तस्कर को धर दबोचा है। नियामतपुर फाड़ी पुलिस अधिकारी अमित हलदार के नेतृत्व में इस्को रोड स्थित एक घर में तलाशी अभियान चलाया, जहां से 40 ग्राम ड्रग्स बरामद किया गया। ड्रग्स का अनुमानित मूल्य लाख रुपए के आसपास बताया जा रहा है। आरोपी को आज आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने उसे हिरासत में लेने का अनुरोध किया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।
दुर्गापुर थाना प्रांगण में दुर्गापुर थाना की पुलिस के तरफ से शनिवार की सुबह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी ध्रुव ज्योति मुखर्जी, ट्रैफिक एसीपी तुहिन चौधरी, दुर्गापुर थाना प्रभारी अजय बाग और विभिन्न थाना के पुलिस अधिकारी मौजूद थे। रक्त संग्रह दुर्गापुर महकमा अस्पताल की ओर से किया गया। 50 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया, जिसमें सभी पुलिस और सिविक वॉलंटियर भी शामिल थे। মানব জাতি এবং সমাজের মহৎ উদ্দেশ্য এই রক্তদান হচ্ছে জীবনদান। এটার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই রক্তদান শিবির দুর্গাপুর থানা এবং দুর্গাপুর পুলিশ লাইন যৌথ উদ্যোগে এই শিবির, এটা আমাদের যারা সমস্ত পুলিশ ভাইরা রয়েছে বিশেষ করে বিভিন্ন ক্যাটাগরি, তারা আজকে রক্তদান করছে। এটা আমাদের একটা উদ্দেশ্য, এটা আমাদের একটা মানে নোবেল কজ বলা যেতে পারে। কতজন রক্ত দিচ্ছে আপনি? এখনো পর্যন্ত প্রায় আমাদের এস্টিমেটেড প্রায় 75-এর কাছাকাছি আছে, এটা হয়তো বাড়বে আরো। থ্যাংক ইউ। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा के मचानतल्ला में बाम शिक्षक और छात्र संगठन एसएफआई की तरफ से स्कूल खोलने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। स्कूल के छात्र छात्राओं से लेकर बाम शिक्षक संगठन सदस्य और एसएफआई की तरफ से मचानतल्ला इलाके में रास्ता अवरोध कर विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कहा गया कि कोरोना के सारे नियम को मानते हुए स्कूल खोलने होंगे, सरकारी स्कूलों का बेसरकारीकरण नहीं चलेगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि ऑनलाइन पढ़ाई होने से गरीब बच्चे की पढ़ाई में असर पड़ा है। गरीब बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई से वंचित रह गए हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु का पुतला भी दहन किया गया। वाम संगठन की तरफ से सरकार से मांग की गई कि जल्द से जल्द स्कूल कॉलेज खोले जाए, अन्यथा इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। অনলাইন ক্লাস করার জন্য সবার কাছে ডিভাইস নেই, ফোন মোবাইল সবার কাছে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব না, এবং যা ডেটা প্যাক বেড়ে যাচ্ছে বাড়িতে, যেখানে আমরা সবকিছু ভাত খাওয়ার পৌঁছতে পারি না, যেখানে ডেটা প্যাক সবার পক্ষে রোজ রিচার্জ করা সম্ভব না। তো আমরা অবিলম্বে চাইছি স্কুল কলেজ খুলে দেওয়া হোক। কোভিডের জন্য যা যা মানে একটা সিস্টেম তৈরি করে সবাই স্কুল খুলে নর্মালি ক্লাস করাও, সবাই স্কুল যাও। কি নাম তোমার? উৎসা রায়। পাড়ায় পাড়ায় স্কুল হয় না, স্কুল হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠান, তার একটা নির্দিষ্ট পরিকাঠামো থাকে, ক্লাসরুম থাকে, শিক্ষক শিক্ষিকারা থাকে, সেখানে পড়ানোটাই হচ্ছে একটা স্বাভাবিক বিষয়। আমরা বুঝতে পারছি না রাজ্য সরকার কেন মনে করছেন যে পাড়ার ক্লাবে পড়ালে বা পাড়ার কোনো মাঠে পড়ালে কোভিড হবে না, ক্লাসরুমে পড়ালেই কোভিড হবে। এই যুক্তিটা আমাদের কাছে খুব অদ্ভুত লাগছে। ফলে এরা যেটা চাইছে শিক্ষাকে বেসরকারিকরণ করতে চাইছে, এটাকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। রেল, শিক্ষা, কতগুলো বিষয়কে এরা বেসরকারিকরণের দিতে চাইছে। আর সেই কারণেই এরা বিদ্যালয়কে বন্ধ রেখে বিকল্প হিসাবে বলছে যে পাড়ায় পাড়ায় স্কুল হোক, আর পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা হোক। এটা একটা সরকারি ভাওতা, এর বেশি কিছু করার নেই। আজ আমাদের ছাত্র যুব শিক্ষক সংগঠন তারা এক জায়গায় জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখালাম, কিছুক্ষণ অবরোধ করলাম, মানুষকে বললাম আমাদের দাবি কি, এবং ওই শিক্ষামন্ত্রীর কুশপত্তি লিখে দাহ করা হলো। ওটা এক ধরনের প্রতিবাদ আমাদের দেশে, সেই প্রতিবাদ আজ আমরা করলাম। যতক্ষণ না বিদ্যালয় খোলা হচ্ছে, যতক্ষণ না স্বাভাবিকভাবে ছেলেমেয়েরা স্কুলে লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে, যাদের অনলাইনে পড়ার সুযোগ নেই, যাদের হাতে কোনো অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল নেই, যাদের নেট খরচা করার মতো পয়সা নেই, তাদেরকে যতক্ষণ না স্কুলে ঢোকাচ্ছে আমাদের এই আন্দোলন চলবে। প্রভাত কুসুম রায়। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু
অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा किए गए पश्चिम बंगाल में विकास की वजह से ही आज तृणमूल कांग्रेस लगातार 15 वर्षों से सत्ता में है। ममता बनर्जी ने महिलाओं और छात्र छात्राओं के लिए कई योजना दी हैं। उक्त बातें तृणमूल कांग्रेस प्रदेश सचिव सह आसनसोल नगर निगम के 106 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के संयोजक वी शिवदासन ने कही। नगर निगम के चुनाव के वार्ड नंबर 17 और 66 में उन्होंने कहा कि नगर निगम में तृणमूल कांग्रेस पार्षद रहेंगे तभी विकास का कार्य होगा। आइए आपको उनकी सारी बातें सुनाते हैं। दिल का साफ, आपको आपका प्रार्थी को जिताना है, आपका प्रार्थी बिगड़ने को जिताना है। जिताने के लिए एक चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन। हम लोग जो साइकिल खरीदता है, साइकिल में चलता है, तो साइकिल में चलता है तो गड्ढा गुड्ढी रास्ता है, ग्रामांचल है,
हवा अगर सही से साइकिल में नहीं रहेगा तो साइकिल का जो टायर भी फट जाता है, उसका साथ में आपको ई लड़ाई पे जीत बेके, ई लड़ाई पे जीत बेके, ई लड़ाई पे जीत बेके, उसका बाद आसनसोल कॉर्पोरेशन को बड़ा किया गया, रानीगंज, जमुरिया, कुल्टी, मुंसिपलिटी को ऐड करके बढ़ा के तो कॉर्पोरेशन 106 वाट तक किया। 106 वाट का जब कॉर्पोरेशन हुआ तो उसके लिए हम लोग तो समय लगा था, जिसको जो असेंबली से पास करके जो फॉर्मेलिटी को निभाने के लिए थोड़ा समय लगा था, वो समय का कहते 2015 में इलेक्शन हुआ, हम लोग भारी बहुमत में काम में 2009 का बाद हम लोग अगर 15 में आया तो काम करके हम लोग 15 में आया। अभी भी हम लोग आपको सामने बोल रहा हूँ, दायित्व लेके बोल रहा हूँ। 2021 का जो बात अभी 2022 से 21 में विधानसभा इलेक्शन पार हुआ, 2022 जो हम लोग का सामने है, जो यही महीना, ये अगला महीना में हम लोग का कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, ये इलेक्शन में भी हम लोग काम के जरिए भारी बहुमत का साथ हम लोग क्षमता में आएगा। जहां जहां काम नहीं हुआ, हमारा दीदी का, हमारा भाई लोग कुछ बोलता था यहाँ पानी का असुविधा है, बात तो सही है। सब प्रॉब्लम तो एक साथ सॉल्व नहीं होता है, काउंसलर एक साथ सॉल्व नहीं कर सकता है, उसके लिए एक तो समय आपको को देना चाहिए। पानी का चलते आपका जो प्रोजेक्ट हुआ था, आपको 200 समथिंग करोड़ का आपका कुल्टी का अंदर ममता जी देखा था, कुल्टी में पानी का बहुत समस्या खराब है, इसीलिए यही कुल्टी का अंदर ममता जी इतना बड़ा है तो प्रोजेक्ट लेके आया था, मगर वो प्रोजेक्ट में भी कोई ना कोई जगह गलती है क्या, पानी सही से नहीं आ रहा है क्या, ये भी आपको बोर्ड दोबारा आने के बाद उसके बारे में देखना पड़ेगा। जहाँ पानी नहीं। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर इस्पात कारखाना अंतर्गत आने वाले इस्पात अस्पताल की कैंटीन के अंदर से कीमती कैंटीन सामग्री की लगातार तस्करी की जा रही है। शनिवार को भी इस्पात अस्पताल के अंदर कैंटीन से ट्रक द्वारा करोड़ों रुपए के कीमती सामान की तस्करी हो रही थी। दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री के तहत स्टील अस्पताल की कैंटीन को लीज पर प्रभारी मिल्टन सेन और अन्य कर्मचारी चला रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि सरकारी कंपनी के प्रभारी कर्मचारियों ने अंदर से तस्करी करने का साहस कैसे किया। कैंटीन से कीमती पुर्जे और कीमती सामान पहले भी चोरी हो चुके हैं। शनिवार को दुर्गापुर पुलिस ने मिल्टन सेन और कैंटीन प्रभारी और एक अन्य कर्मचारी को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया है। पूरे मामले की जांच दुर्गापुर थाने की पुलिस द्वारा की जा रही है। स्थानीय तृणमूल नेता राजीव घोष केंद्रीय एजेंसी के तहत इस्पात संयंत्र के अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। राजीव घोष ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को खत्म करने की साजिश रच रही है, जिससे शहर के दुर्गापुर में भी विभिन्न सरकारी उपकरणों के अंदर उपद्रवियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस चक्र के पीछे भाजपा का हाथ है, जिसके लिए औद्योगिक नगरी दुर्गापुर की विरासत को खत्म किया जा रहा है। दुर्गापुर इस्पात अस्पताल के प्रशासन प्रभारी ने कहा कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है, इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और भी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। না আমিও শুনলাম ঘটনাটা, তো অবৈধভাবেই নিয়ে যাওয়া, কেননা কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে কোনো জিনিস যদি ওইভাবে নিয়ে যায় এবং কর্তৃপক্ষর সেটা নোটিশে নেই, স্বাভাবিকভাবে সেটা অবৈধ। তবে আমাদের এটা যেটা ধারণা সেটা মনে হচ্ছিল যে এটা কন্ট্রাক্টর যিনি, মানে এ তো কন্ট্রাক্টর চেঞ্জ হয় টেন্ডারের পরপর, যিনি বর্তমান কন্ট্রাক্টর রয়েছেন ওনাকেই দোষারোপ করবো বা উনি এর জন্য দায়ী। যে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা সিআইএসএফ ওখানে নিযুক্ত আছে, তারা তাহলে কি দেখছিল না? হয়তো দেখছিল না বা সেখানে ছিল না বা তাদের সাথে কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকতে পারে, সেটা আমি বলতে পারবো না এই মুহূর্তে। কিন্তু তাদের সাথে মানে হ্যাঁ, কিন্তু মানে ওইখানে ওই গেটে সবসময় সিএসএফ পোস্টিং থাকে, তাদের নজর এড়িয়ে ডিএসপির কোটি টাকার মাল কী করে বেরিয়ে যায়, এটা সত্যিকারেরই একটা প্রশ্নের ব্যাপার এবং মানে এটা মানে সন্দেহর ঊর্ধ্বে নয়। যে এই যে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার উপর বারে বারে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে, তাহলে কি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে দায়ী করবেন? দেখুন, আমরা যেটা কিছুদিন যাবৎ দেখছি যে ডিএসপি হসপিটালটাকে কিছু প্রাইভেট হসপিটালের স্বার্থে
ডিএসপি হসপিটালটাকে কিন্তু রুগ্ন করে দেওয়ার একটা চেষ্টা হচ্ছে, এবং এটা কেন্দ্রীয় সরকারের একটা নীতি, পশ্চিমবঙ্গের বুকে তাদের যে শিল্পগুলো রয়েছে সেগুলোকে একটা রুগ্ন করে দেওয়া এবং প্রাইভেটাইজড করে দেওয়া। বিজেপিরও কিছু লোকের হাত রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। হ্যাঁ, থাকতে পারে, এর মধ্যে মানে অস্বীকার করার কিছু নেই বা না থাকার কোনো কারণ নেই, কেননা এটা তাদের সংস্থা, ম্যানেজমেন্ট তাদের ইস্পাত মন্ত্রক দ্বারা পরিচালিত, এবং আমরা দেখছি যে এসপি বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, ডিএসপি বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, ডিএসপি হসপিটালটাকে দিন দিন রুগ্ন করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, আউটডোরটাকে বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়েছে। কাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন? মানে কারা যুক্ত করে? কারা যুক্ত মানে এটা আমি তো বলবো মানে ডিএসপি কর্তৃপক্ষের জন্য তাকেই দায়ী করবো, কেন তার যখন অ্যাসেট সে যখন রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারছে না, তাহলে তার নজরের অভাব বা তাদের নজরদারির অভাব এটাই প্রতিফলিত হয়। কোনো রাজনৈতিক দল বিজেপি? দেখুন, কেন্দ্রীয় সরকার অধীনস্থ ইস্পাত মন্ত্রক এবং স্বাভাবিকভাবেই সেটা বিজেপি পরিচালিত, এবং তাদের উদ্দেশ্য তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছিলেন যে এএসপি বন্ধ করে দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া চলছিল, ডিএসপি বন্ধ করে দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া আছে, হসপিটালটাকে রুগ্ন করে দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া চলছেই, এবং এইগুলো বন্ধ করে দিয়ে প্রাইভেটাইজ করে দেওয়া, যেটা মোদিজির একমাত্র লক্ষ্য, প্রাইভেটাইজ করে দাও, সেই লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আপনার তরফ থেকে কোনো স্টেপ কিছু নেবেন? হ্যাঁ, অবশ্যই। আমরা অলরেডি আউটডোর বন্ধ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও মানে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আমরা বলেছিলাম। ডিএসপি স্টিল প্ল্যান্ট হসপিটালটাকে, এত বড় হসপিটাল, এত বেডের হসপিটাল, এটাকে দিন দিন রুগ্ন করে দেওয়া, তার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন সংগঠিত খুব শীঘ্রই করব। আর আজকেরটা তো ন্যাক্কারজনক ঘটনা, মানে কিভাবে সকলের নজর এড়িয়ে এত বড় বড় মেশিন, এত বড় বড় এসি মেশিনের পার্টস, তারপরে বিভিন্ন দামি দামি পার্টস কী করে চলে যায়, এটা তো মানে আমাদেরকে এটার বিরুদ্ধে আমাদের নামতেই হবে। আপনার নাম? আমার নাম রাজীব ঘোষ, আমি 1 নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा के किरानी बांध इलाके में 2 साल की अद्रिजा गुराई के जन्मदिन ने दूसरे के लिए एक मिसाल पेश की है। हमने अपने आसपास ज्यादातर देखा है कि लोग अपने बच्चों के जन्मदिन पर लोगों को आमंत्रित करते हैं, अच्छे पकवान बनाते हैं, नाच गाना करते हैं और बधाइयां उपहार लेकर कार्यक्रम समाप्त कर देते हैं। लेकिन अद्रिजा के माता पिता ने सबसे अलग हटकर अपनी बेटी के जन्मदिन पर राह चलते भिखारी, गरीब बच्चों, कुष्ठ रोगियों को लेकर अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया। उनके इस सराहनीय कार्य के लिए स्वयंसेवी संगठन के सदस्यों ने उनकी मदद की। बांकुड़ा के किरानी बांध इलाके में परिवार के सदस्यों के साथ अद्रिजा ने अपने जन्मदिन का केक काटा। इस दौरान गरीब, दुखी बच्चे, रास्ते पर रहने वाले लोग शामिल थे। इन लोगों को दोपहर के खाने में दाल, भात, सब्जी, अंडा, मछली, चटनी, मिठाई पेट भरकर खिलाया गया। खाना खाने के बाद गरीब लोगों ने अद्रिजा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके माता पिता को खाने के लिए धन्यवाद दिया। খুবই ভালো, এত বাচ্চা রয়েছে, গরিব বাচ্চা, যাদের জন্মদিন সেলিব্রেটও হয় না, তারা দেখতেও পায় না, কিন্তু তাদের মধ্যে আনন্দ দেওয়ার জন্যই আমাদের এরকম করে করা। এই যে এখানে কেক কাটা হলো, ওরা যে দেখছে, কেউ কেউ চকলেটও দিয়েছে, ওদের যে আনন্দ, ওরা যে কেক খাবে, ওরা যে খাবার খাচ্ছে, ওদের যে আনন্দ, আমার মেয়েকে নিয়ে যে ওরা আনন্দ করছে, সেটার জন্যই এখানে আসা। বাইরে তো আমরা ভালো মন্দ সবসময় খাই, বাড়ির সাথে ঘুরতে সবসময় যাই, কিন্তু এই বাচ্চাদেরকে আমরা টাইমও দিতে পারি না, বাচ্চাগুলো আমরা তো দেখতেও পারি না। যেটুকু ওদেরকে আনন্দ দেওয়া যায়, যেটুকু ভালো রাখা যায়, সেটুকুই আমরা চেষ্টা করি। এটাতে আমার মেয়েও পরবর্তীকালে শিখবে যে যারা বাচ্চা অনাথ থাকে, যারা খেতে পায় না, তাদের যাদের সেবা করা হয়, তাদেরকে সবাই বাড়িতে জন্মদিন পালন করে, বাড়িতে নানা রকম অনুষ্ঠান আচরণ করে, কিন্তু আমি চেয়েছিলাম যে কিছু গরিব দুঃখীদের নিয়ে এখানে একটা অনুষ্ঠান করার জন্য। বাড়িতে জন্মদিন তো সবারই হয়, ভোটা করে হয়, নানা রকম লোক খাওয়ানো হয়, কিন্তু আমি চেয়েছিলাম যে সমস্ত দুস্থ স্বাভাবিক লোক জন্মদিনের মধ্য দিয়ে আনন্দ উৎসব উপভোগ করার জন্য, এবং একটা প্রত্যেকদিন আমরা সহায়ক কমিটিতে প্রত্যেকদিন খাইয়ে থাকি প্রতি শনিবার, অতএব সেই জন্য আমি চেয়েছিলাম যে প্রত্যেক শনি রবিবার ওই সহায়ক কমিটি নিয়ে দুস্থ স্বাভাবিক লোক, গরিব দুঃখীদের নিয়ে জন্মদিন পালন করে। এর যে আনন্দ, সেটা ঘরের আনন্দের মধ্যে থেকে পুরো আলাদা। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।